और महाजाहिल। एक जवान खड़ा हुआ, हुजूर इस मजमे में जाहिल वो है जो अपनी दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करता। सुबहान अल्लाह, वाह रे जवान, क्या जवाब। उसके बाद हजरत उमर ने पूछा कि महाजाहिल कौन है, जो तमाम जाहिलों का बाप। कहा हुजूर मुझे पता नहीं, आप बता दें। तो हजरत उमर ने कहा कि महाजाहिल वो है जो अपनी दुनिया बनाए, जो दूसरे की दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे। आप देखेंगे जिस लड़के की शादी होगी लाल कुर्सी होगी और हाथ में रुमाल होगा, और बैठा कैसे होगा, पता नहीं किससे पर्दा कर रहा है, किसी से बोलता भी, मुंह में जबान होने के बावजूद यूं बैठा। बहुत बड़ा घोटाला, रुमाल मुंह पर रख करके हंसता रहता। बहुत बड़ा अजगर, बेटी वाले को पूरा निगल करके बैठा। बेटा चुपचाप रहता है, बाप बगल में बैठा रहता है। तो बगल में बेटी के बाप कहा, समझी बेटा आपका है, बेटी हमारी है, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं। अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कैसी बात करते। मैं हज करके आया, मक्का देख करके आया, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, मैं अपने लिए नहीं आपकी बेटी के लिए मांग रहा हूँ। 4 चक्का दे दीजिएगा तो आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। कितना बड़ा सियाना, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता। एक घुमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था, तो बेटा से बोला, बेटा मैं फरिश्ते को भी ठगना चाहता था। बेटा बोला, फरिश्ता को ठग लीजिएगा, एक मिनट, जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना। पुरानी कब्र में जब दफन करोगे, फरिश्ता आएगा पूछने के लिए, तो कहेगा अभी तो पूछ करके गए थे कि हम बार बार दिमाग खराब करने के लिए। दिल पर हाथ रख करके बैठाइए, इंसाफ से बताइए, ये जो गाड़ी मिली है किसको? बेटी दामाद को। ये पलंग कुर्सी किसको मिली है? बेटी दामाद को। ये गाय और गाय का बच्चा किसको मिला है? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी और अपने बेटे की शादी में फ्री में कोई डिमांड नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अच्छा गौर कीजिएगा, जिनकी शादी हो गई उन लोगों ने भी हाथ उठाया, वो क्या दूसरी के चक्कर में? अगर उनकी बीवी को पता चल गया, रात में जहर घोल करके खिला दिया, सीधे कयामत में। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है, रख सभी का लाज कुछ न हो, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, दिल ज़बान को सिर्फ देख ले, मान ले जहाँ की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को, चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, दिल ज़बान को सिर्फ देख ले। नारे तकबीर। हजरत मुफ्ती साद नजीम साहब, हजरत मुफ्ती साद नजीम साहब, सरजमीने राइल डोला हथियोंदा। नारे तकबीर। कितना खतरनाक नारा लगाया, और इनका घोटाला हम बता दें आपको। शादी के बाद ससुराल में मत रहिएगा। शादी के बाद ससुराल में रहने वाला दामाद घर जमाई दामाद हो जाता है, और घर दमाई दामाद और कुत्ता दोनों बराबर।
जिस आदमी ने इतना खतरनाक नारा लगाया है, जानते हैं ये शादी के बाद भी ससुराल को छोड़ नहीं रहा, चूस करके खा चुका। पांचवा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा है, ध्यान से इसको सुनिएगा। जवानों के हवाले से हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ेंगे दारू, बुढ़ापे में छोड़ देंगे, हाथ उठा लीजिए इंशाअल्लाह। मैंने देख लिया आप बहुत जोर का झटका आप लगाए, यूं किया है जल्दी से लाया ताकि किसी को पता ना चले। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। तोप से ज्यादा खतरनाक तीन चीज है। तोप में बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग उड़ जाती है और बड़ा से बड़ा खानदान उजड़ जाता है। कितना पावर होता है तोप में, उसमें बारूद भर करके उड़ा दिया जाता है। अभी इसराइल को देखिए, फलस्तीन पर बमबारी कर रहा है, तोप से उड़ा देगा। दुआ कीजिए अल्लाह फलस्तीन की मदद फरमाए, फलस्तीन को फतह नसीब फरमाए। बारूद तोप से ज्यादा खतरनाक क्या चीज है? तो लिखा तीन चीजें। पहली चीज मोबाइल, ये तोप से ज्यादा खतरनाक है। दूसरी चीज जिना, मुंह काला करना, किसी की आबरू लूटना, ये तोप से भी ज्यादा खतरनाक है। और शराब तोप से भी ज्यादा खतरनाक। तोप में जान जाती है और शराब से ईमान का नूर चला जाता है। एक खास बात और सुनिएगा, हमारे समाज में मुसलमान जितना दारू पीता है कोई भी नहीं पीता। जनवरी के जश्न में ऐसा दारू पीता है ईसाई का रिकॉर्ड तोड़ देता, और मुहर्रम के मातम में ऐसा दारू पीता है शिया का रिकॉर्ड तोड़ देता। मुसलमान से ज्यादा दारू कोई नहीं पीता। लेकिन जानते हैं हमारा जवान दारू क्यों पी रहा? तीन वजह से। पहली वजह क्या है? दारू पीने की वजह से शर्मो हया निकल। अब कोई अच्छा कहे, कोई बुरा कहे, कोई फर्क नहीं। दूसरी वजह दारू क्यों पी रहा है? टेंशन की वजह से। बीवी से टेंशन है, ससुराल से टेंशन है, सोचता है कि दारू पी लेंगे टेंशन से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन जब नशा उतरता है टेंशन फिर सवार होता है। जब दारू से टेंशन नहीं निकला तो फांसी के फंदे से लटक जाता है, ट्रेन की पटरी में कट जाता है, जहर घोल करके पी लेता है, धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का। और जानते हैं हमारा जवान दारू क्यों पीता है? वो कहता है कि किसको हिसाब देना, हिसाब का खौफ उसके दिल से निकल गया। एक खास बात सुना रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। जिगर मुरादाबादी का आपने नाम सुना है, दारू पीते। डॉक्टर ने कहा कि तुमने दारू छोड़ दिया है, 1 ही साल जिंदा रहोगे। दोबारा दारू पीना शुरू कर दो, 3 साल जिंदा रहोगे। मामला क्या हो रहा है? गौर से सुनिएगा। डॉक्टर कह रहा है तुमने दारू छोड़ दिया, 1 साल में मर जाओगे। दारू पीना शुरू कर दो, 3 साल जिंदा रहोगे। तो उस मर्दे मुजाहिद ने क्या जवाब दिया? मैं अपने जवान को सौगात दे रहा हूं और वादा कीजिए मैं खुद भी बचूंगा, पूरे समाज को बचाऊंगा इंशाअल्लाह। उसने कहा यार मैं दारू पीता रहूंगा, 3 साल जिंदगी मिलेगी, लेकिन खुदा की नाफरमानी में गुजरेगी। और दारू छोड़ करके अगर 1 साल में मर गया, खुदा की फरमाबरदारी में मौत होगी। मुझे उस जिंदगी से ये मौत प्यारी है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दारू से बचेंगे इंशाअल्लाह। जब डॉक्टर जवाब दे देगा तब छोड़ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता